एक रहस्यमयी डिब्बा था जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी। डिब्बे की शक्ति को सक्रिय करने के लिए 7 जानों की बलि देनी पड़ती थी। सिर्फ तब जाकर कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। इस डिब्बे को मिलने के बाद एनी ने जो पहली इच्छा मांगी वह थी, मैं फिर से चल सकूं। हाल ही में एक कार दुर्घटना में घायल हुई एनी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी फिर से सामान्य जीवन जीना। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही उसने इच्छा की, डिब्बे से एक हड्डी जैसी कैंडी बाहर निकली। ब्रूस, उसका पालतू कुत्ता, वह कैंडी देख सीधे उसे चबा गया और बाहर भाग गया। लेकिन अगली सुबह ब्रूस खून से लथपथ मिला। एनी को शुरू में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब वह ब्रूस के शरीर को साफ कर रही थी तो उसके मुंह में उसे एक पेंडेंट मिला जो उसके बॉस का था। एनी ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने सोचा, अगर बॉस मर गया तो ठीक है, कम से कम मैं तो फिर से चल सकूंगी। इसलिए उसने डिब्बे से एक और कैंडी खा ली। लेकिन इस बार मरने वाला था उसका बॉयफ्रेंड। कुछ समय बाद उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसके घर आ पहुंचा। जैसे ही उसने मेज पर बिखरी कैंडी की रैपर्स देखी और डिब्बा देखा, वह सब समझ गया। वह जान गया कि एनी ने डिब्बे के साथ आत्मा का करार कर लिया है। वह तुरंत डिब्बा उठाकर पास की मछली झील में फेंक आया। लेकिन जैसे ही डिब्बा पानी में गिरा, उसके ऊपर एक राक्षसी हाथ उभरा। उसे एहसास हुआ कि उसने डिब्बे के नियम तोड़ दिए हैं। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर राक्षस ने उसे पकड़ लिया और पानी में खींचकर डुबो दिया। उधर एनी को एक डरावना सपना आया जिसमें मरा हुआ बॉयफ्रेंड उसे देखने आया। डरी हुई एनी ने फिर एक कैंडी खा ली, सोचकर कि इससे सब शांत हो जाएगा। मगर इस बार डिब्बे से खून से सनी हुई एक खंजर निकली। खंजर पर एक छोटे कुत्ते की आकृति उकेरी हुई थी। एनी तुरंत समझ गई डिब्बा चाहता था कि वह अपने प्यारे ब्रूस को खुद मार दे। डर के मारे उसने खंजर गिरा दी, मगर अगले ही पल राक्षस ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। कोई चारा न देख एनी ने दर्द से जूझते हुए ब्रूस को मार दिया। ब्रूस की मौत के बाद अब एनी का कोई लगाव नहीं बचा था, इसलिए उसने एक एक कर डिब्बे की और कैंडियां खाई। और उसके कंपनी के चेयरमैन, मैनेजर, बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड सब मारे गए। अब सिर्फ एक जान बची थी जिसकी बलि के बाद उसकी इच्छा पूरी हो सकती थी। एनी ने डिब्बा अपनी सौतेली माँ के दरवाजे पर रख दिया। डिब्बे पर लिखा था, इसे फेंकोगी तो मरोगी। सौतेली माँ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और डिब्बा सीधे भट्टी में फेंक दिया। उसी पल राक्षस प्रकट हुआ और सौतेली माँ को उठा ले गया। और तभी एनी की इच्छा पूरी हो गई। वह फिर से चलने लगी। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था?